हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है आपके लिए, तो ये चीज़ का फोकस करें, आप ध्यान रखें कि हमें क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा टॉपिक है। और यानी कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक होगा आपका ये 2 से 3 इसके अंदर होने वाला है, यानी कि 2 से 3 टोटल इसके अंदर होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। टोटल आपके 2 से 3 लेक्चर क्लासिफिकेशन में लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमने यहाँ पर देखना है आपको। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है कि वर्गीकरण क्या होता है। क्लियर? ओके, तो देखिए जो वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा है कि जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जीव, उनको क्या करना, अलग अलग एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण की जो स्टडी होती है, ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम ध्यान रखना है, वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा, तो अच्छे से याद रखना। वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी कहते हैं हम। टेक्सोनोमी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्गीकी। तो टेक्सोनोमी, वर्गीकी इसको कहा जाता है, अच्छे से आपको याद रखना है। वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहते हैं। ये टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया था? अच्छे से ध्यान रखना, टेक्सोनोमी के जनक किसे माना जाता है? केरोलस लिनियस को। साइंटिस्ट का नाम क्या है? केरोलस लिनियस। इनको वर्गीकी के जनक माना जाता है, टेक्सोनोमी के फादर कहा जाता है। इन्होंने वर्गीकरण दिया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज आपसे जो पूछी जाती है, ये आपसे क्या पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। जब वर्गीकृत किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो वर्गीकरण के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी वो चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपसे पूछा जाता है। क्लियर? उस पर फोकस करना है आपको, वर्गीकरण के बारे में, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक, पहली इंपॉर्टेंट चीज का आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। पहला है आपका, 3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले क्या करना? जीव को पहचानना, तो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना जीव को, जीव की पहचान करना, पहचानना उसको। दूसरा क्या है? दूसरा है जैसे आपने पहचाना है तो उसको क्या कर दें आप, एक तरीके से हम ये कह दें, अगर आपने पहचान लिया तो उसको फिर क्या दे दे? नाम दे दे, एक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी कि उसको नाम देना, नामकरण कहते हैं नोमेनक्लेचर को, नामकरण, नाम देना। और जब नाम भी दे दिया आपने तो उसको फाइनली अब क्या कर देंगे आप? क्लासिफाई कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो वर्गीकरण में 3 चीजें आती हैं। एक होता है सबसे पहले पहचानना जीव को, उसका नाम यानी कि उसको पहचानना, फिर होता है नोमेनक्लेचर, उसको नाम देना, और फिर होता है उसको क्लासिफाई कर देना, किसी भी ग्रुप के अंदर कर लेना। क्लियर? ये 3 चीजें मेन आती है वर्गीकरण के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इन टेक्सोनोमी के अंदर 3 चीजों को मेनली फोकस किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण के कुछ हम ये कहते हैं कि हियरार्ची होती है, वर्गी की पदानुक्रम होता है, कुछ टेक्सोनोमिकल हियरार्ची होती है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। टेक्सोनोमिकल, टेक्सोनोमी की हियरार्ची जिसे हम कहते हैं, हियरार्ची यानी कि वर्गी की पदानुक्रम जिसे हम कहते हैं। टेक्सोनोमिकल हियरार्ची यानी कि वर्गी की पदानुक्रम। इसमें कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना है। किंगडम, ये किंगडम है। उसके बाद में फाइलम आता है आपका, फाइलम, फिर क्लास, फिर आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, फिर आती है जीनस, फिर आती है स्पीसीज। क्लियर?
तो किंगडम, ये पूरी देख लीजिए, पहला ये है किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा होता है क्लास, चौथा होता है ऑर्डर, फिर होती है फैमिली, फिर छठा होता है जीनस, फिर सातवां होता है स्पीसीज। हिंदी में भी इनके नाम जरूर याद रखें। किंगडम को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। किंगडम को कहा जाता है जगत, ठीक। उसके बाद में फाइलम जो होता है उसको क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है, ठीक। फाइलम को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। फाइलम को कहा जाता है संघ। उसके बाद क्लास की अगर हम बात करें तो इसको वर्ग कहा जाता है, क्लास को कहते हैं वर्ग। ऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑर्डर जो होता है आपको उसको कहते हैं गण, ऑर्डर को कहते हैं गण, ठीक। फैमिली क्या होता है? वंश जिसे हम कहते हैं। तो फैमिली आपको ध्यान रखना है, फैमिली को क्या कहा जाता है? आपका कुल कहा जाता है, क्लियर। कुल कहते हैं फैमिली को। फिर जीनस, वंश, और फिर जाति। तो ये आपको एक क्रम जो है याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे, जो हमें कहेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है इस पूरे टेक्सोनोमिकल हियरार्ची यानी कि वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे ज्यादा बड़ा, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल, किसका है? तो आपसे पूछा जाता है तो आंसर लगा देना है, किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल होता है, उसका सबसे ज्यादा स्तर होता है। अगर सबसे लोवेस्ट स्तर पूछा जाए आपसे, सबसे कम लेवल पूछा जाए, तो आपको क्या बताना है कि स्पेसिस यानी कि जो जाति होती है उसका सबसे कम लेवल है यहाँ पर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है जब हम किंगडम से इधर साइड स्पेसिस की तरफ जाते हैं, जब हम जगत से जाति की तरफ जाते हैं तो किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, किस तरीके के लक्षण आते हैं? तो आपको अच्छे से याद रखना है, जब हम जगत से जाति की तरफ यानी कि किंगडम से स्पेसिस की तरफ हम जाते हैं तो ऐसे में कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं यानी कि सामान्य गुण जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो कॉमन कैरेक्टर यानी कि सामान्य गुण जो होते हैं, सामान्य लक्षण या सामान्य गुण, वो बढ़ते हैं, ध्यान रखना है। इसका उल्टा अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि जब हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं, जब जाति से जगत की तरफ जाते हैं तब क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं, ध्यान रखना है। तब कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाते हैं यानी कि सामान्य लक्षण में कमी आती जाती है, ध्यान रखना है। ये दो तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो पहले तो आपको टेक्सोनोमी की हियरार्ची के सारे सीक्वेंस याद रखें। आपसे सीक्वेंस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें टेक्सोनोमी के बारे में, क्लियर। इससे बेसिस पर बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, क्लियर। तो हाईएस्ट टेक्सोन उच्चतम वर्ग कौन है? आगे समझ में, यानी कि आपका किंगडम जो है वह सबसे बड़ी इकाई हम यानी कि इसकी कह सकते हैं, क्लियर, किंगडम। और सबसे छोटी इकाई का अगर पूछे तो स्पेसिस, जाति आपको बताना है। ये अच्छे से आपको सबसे पहले याद रखना है, इससे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है, ओके। आगे समझ में, पहली चीज़ आपको नोमेनक्लेचर के बारे में भी थोड़ा सा जान ले। ज़्यादा आपको नोमेनक्लेचर के बारे में यहाँ पर नहीं जानना है, पर थोड़ा सा आप जान ले। जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, उसमें आपसे पूछा जाता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये किसने दिया है? ये आपसे सिंपल सा पूछा जाता है एक तो आपको ध्यान रखना, द्विनाम पद्धति का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जो नामकरण होता है वो दो शब्दों में होता है, क्लियर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शब्द किसने दिया सबसे पहले इसके बारे में? तो ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस। साइंटिस्ट का नाम क्या है? लीनियस साहब ने, कैरोलस लीनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। पहली चीज याद रखें। कार्ल लीनियस भी कहते हैं इनको, कैरोलस लीनियस को। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ये ध्यान रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दो शब्दों में सिंपल सा किया जाता है, अच्छे से याद रखना है। यानी कि एक होता है आपका इसका नाम, यानी कि आपका, हम अगर बात करें जैसे हम देख रहे थे, एक होता है आपका स्पेसीज का नाम और एक नाम होता है जीनस का। तो एक होता है जीनस नाम यानी कि वंश का नाम, और एक होता है स्पेसीज का नाम यानी कि जाति का नाम, ठीक। जीनस यानी कि वंश आपका,
और स्पीसीज यानी कि जाति। ठीक, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हम होमोसेपियंस, हम ह्यूमन है, हमारा नाम क्या होमोसेपियंस है, तो इसमें जीनस क्या हो गया हमारा, होमो जो है वो जीनस है हमारा, और स्पीसीज क्या है, सेपियंस जो है हमारी वो स्पीसीज है। ठीक, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या नाम जरूर याद रखें जिनका आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनके नाम क्या है। जैसे कुछ जो आपसे मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे नाम पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। क्लियर, एक आप मटर का नाम याद रखें, मटर, मटर जिसको हम पी प्लांट कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम होता है। तो मटर का नाम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम। हिंदी वाले भी इसी तरीके से लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना आपको भी, पाइजम सेटाइवम जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो पाइजम सेटाइवम लिखना है। अगला आप याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके, टाइगर का आप याद रखना है। टाइगर का क्या होता है, टाइगर, चीता की अगर हम बात करते हैं, टाइगर की, चीता की, तो चीता का नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस होता है, ध्यान रखना है। तो टाइगर का नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ऐसे अगर आप देखते हैं, चूहे का नाम क्या होता है, चूहा, रेट का नाम क्या होता है चूहे का, रेटस, रेटस क्या कहते हैं इसको, रेटस, रेटस कहा जाता है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना चूहे का नाम। उसके बाद में गेहूं का नाम क्या होता है, गेहूं, वीट का नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए गेहूं का नाम क्या है, तो इसका आपको याद रखना है ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या नाम होता है इसका, ट्रिटिकम। हिंदी वाले भी सेम ही लिखना है, केवल इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कर लेना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो गेहूं, वीट जो है गेहूं, उसको क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्लियर, तो ट्रिटिकम एस्टाइवम जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये आपसे नेम पूछे जाते हैं। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो नोमेनक्लेचर होता है ये किस तरीके से किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ध्यान रखना है इसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नोमेनक्लेचर होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, ऐसा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली चीज़ तो इसके रूल्स क्या क्या हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ पर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके नोमेनक्लेचर नामकरण होता है कौन सी भाषा में किया जाता है, तो ग्रीक शब्द में, ग्रीक या फिर लैटिन भाषा में करते हैं, ध्यान रखना है, ग्रीक में रहता है या लैटिन शब्द में इसको किया जाता है। क्लियर, ये आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान रखें, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपसे और कुछ पूछा नहीं जाता है, इनसे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आपको कवर करके चलना है सभी चीज़ों को। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पर। ठीक, क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पर हम आ जाते हैं। एक बार शॉर्ट में क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए, जिसमें सबसे पहले आपका जो दो जगत वर्गीकरण है यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण की अगर हम बात करें, दो जगत वर्गीकरण, तो ये किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने, यानी कि वही कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था, ध्यान रखना है, कार्ल लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया ये वाला। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल लीनियस ने दिया। वहीं अगर हम बात करें कि किसने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन का याद रखना है, कार्ल लीनियस ने दिया। वहीं आपसे पूछा जाए कि तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया, तीन जगत वर्गीकरण की अगर पूछा जाए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये किसने दिया, कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। अगर चार जगत वर्गीकरण का पूछा जाए, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको यहाँ पर कोपलैंड नहीं, यहाँ पर आपको करना है ई हेकल, अर्नहेस्ट हेकल। ठीक, और यहाँ पर क्या करना है, कोपलैंड करना है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या करना है, कोपलैंड करना है।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या करना है, 5 जगत वर्गीकरण की अगर आप पूछा जाए तो ये आपसे आर.एच. विटेकर का करना है। ये सिंपल से आपसे एक तो क्लासिफिकेशन का नाम याद रखें कि किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है। 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया, 3 जगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया, 5 जगत वर्गीकरण जो है वो आर.एच. विटेकर ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला देखिए, आपसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पर आपको चीजें याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसकी हम यहाँ पर देखते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 5 जगत वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसके अंदर आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, 5 किंगडम कौन कौन से हैं। पहली चीज़ आपको सीक्वेंस याद रखना है, इनका इवोल्यूशन के हिसाब से सीक्वेंस याद रखना, कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। ठीक, तो सबसे पहले कौन आया है, अगर हम पहले की मोनेरा की बात करते हैं, मोनेरा सबसे पहला जगत है आपका जो सबसे पहले आया है। ठीक, मोनेरा याद रखना है, मोनेरा सबसे पहले आया है। ठीक, उसके बाद कौन आया है, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपका प्रोटिस्टा आया है, प्रोटिस्टा आया है। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें तो आपका फंजाई आया है, यानी कि कवक आया है, कवक उसके बाद आती है। फिर आपका कौन आया है, प्लांटी आए हैं, प्लांट्स यानी कि पादप आए हैं। उसके बाद कौन आए आपके, जंतु आए हैं, यानी कि एनिमल्स आए हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर कौन कौन आता है, सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना है, सारे के सारे प्रोकैरियोट इसके अंदर आते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट सेल कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, वो इसके अंदर आती हैं। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है, एक कोश की, यानी कि यूनिसेलुलर, एक कोश की, एक कोश की यूकैरियोट आते हैं इसके अंदर। यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना। एक कोश की यूकैरियोट का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसके अंदर कौन आते हैं, सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोश की यूकैरियोट आते हैं। इनके अंदर मेनली बहुकोश की होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसके अंदर, जैसे फंजाई के अंदर ईस्ट जो होती है वो कैसी होती है, एक कोश की होती है, पर बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोश की होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, इसमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे एसिटेबुलेरिया की बात करें, कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें एक कोश की देखने को मिलता है। फिर बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं इस तरीके से। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्लियर। कुछ कुछ एक्सेप्शन है सभी में। अगली, अब आपसे और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन पर फोकस करना है। जो मोनेरा, इसके अंदर कौन आता है, सारे बैक्टीरिया आते हैं, सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के अंदर आपके आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, आर्की बैक्टीरिया हुआ। उसके बाद में आर्की बैक्टीरिया के बाद और कौन आता है, आपका यू बैक्टीरिया, जिसको हम सत्य बैक्टीरिया कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद में आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। ध्यान रखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें बोलता जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं तो उसको आप जरूर नोट कर किया करें, पॉज करके लिख लिया करें उन चीज़ को। ठीक, तो बैक्टीरिया के अंदर आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, यू बैक्टीरिया भी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है, यानी कि नील हरित शैवाल भी आती है। ठीक, और कौन आती है, माइकोप्लाज्मा आती है, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है, पादप जगत का, प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि ये क्या करता रहता है, अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स के अंदर कि माइकोप्लाज्मा क्या है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन पर बिल्कुल आप फोकस करें, क्लियर। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा को और क्या कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं। ध्यान रखना, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म,
ये इसका फुल फॉर्म होता है पीपीएलओ का, तो ये भी इसको कहा जाता है। और इसके बारे में याद रखें माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, तो बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या कर सकती है, जीवित रह सकती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। क्लियर। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखें। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रख लें, जो मोनेरा होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। मोनेरा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जो आपके प्रोटिस्टा है उसमें कुछ में पाई जाती है, यानी कि प्लस का मतलब है पाई जाती है, और कुछ में एब्सेंट भी रहती है। तो इनमें पाई भी जाती है प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल, और अनुपस्थित भी होती है, यानी कि एब्सेंट भी रहती है, दोनों ध्यान रखना है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है, यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो काइटिन याद रखना है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी हुई होती है। वहीं पर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, ध्यान रखें ये भी। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो यहाँ पर एब्सेंट होती है, ध्यान रखें। नेगेटिव का मतलब है एब्सेंट, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। क्लियर। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का ध्यान रख लें आप थोड़ा सा, फिर क्योंकि हम क्लासिफिकेशन में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 3 लेक्चर यहाँ पर लगेंगे, एक लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। फिर हम बाद में जैसे जैसे इस तरीके की रैपिड मैराथन क्लासेस लेंगे, उसमें लंबी लंबी क्लासेस होंगी आपकी, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की भी कुछ क्लासेस, जिसमें हम सारा कवर करेंगे आपका उसमें। तो उस समय आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस रहेंगे। इसमें 5 ग्रुप्स आते हैं, ध्यान रखना। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं, सारे एक कोश की होते हैं और सारे यूकैरियोट होते हैं, यानी कि सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। एक ग्रुप आता है इसके अंदर डाई एटम्स वाला, जिसको हम क्राइसोफाइट्स कहते हैं। इसका नाम क्या कहते हैं, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स हिंदी में भी क्राइसोफाइट ही कहते हैं, तो ऐसा कैसे लिखें। अगला है डाइनोफ्लेजिलेट। अगला कौन सा आता है, डाइनोफ्लेजिलेट। इसको भी हिंदी में डाइनोफ्लेजिलेट ही कहते हैं। 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। डाई का मतलब है 2, और फ्लेजिला यानी कि जिनके अंदर 2 फ्लेजिला होते हैं उनको डाइनोफ्लेजिलेट कहते हैं। तीसरा है आपका यूग्लेनोइड। यूग्लेना जो होता है आपका, उनको क्या कहते हैं हम, यूग्लेनोइड्स आते हैं एक आपका। एक होता है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड कहते हैं इनको। इनको हिंदी में कहते हैं औपंक कवक। स्लाइम मोल्ड को क्या कहा जाता है, औपंक कवक कहा जाता है। वहीं पर एक आता है आपका प्रोटोजोन। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। इस प्रोटोजोन के भी फिर आगे हम देखेंगे कितने 4 तरीके के अलग अलग ग्रुप होते हैं। प्रोटोजोन 4 तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके यानी कि फ्लैजिलेटेड रहते हैं, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कहते हैं। कुछ को किसके अंदर अमीबा जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको अमीबोइड प्रोटोजोन्स कहते हैं। किसी को हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड होते हैं, जिनमें सीलिया पाया जाता है, उनको सीलिएटेड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, सीलिया हुआ, फ्लैजिला हुआ, ये क्या होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं जो मोटिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक। और कुछ होते हैं स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में कौन होते हैं, जिनके अंदर स्पोर, एक बीजाणु जैसी रचना बनती है स्पोर। जैसे आपका अगर हम बात करें इसकी, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर आपका मलेरिया की हम बात करें, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक बीजाणु जैसी स्पोर जैसी स्ट्रक्चर उसके अंदर बनते हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। इन ग्रुप्स को थोड़ा थोड़ा जहाँ से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम अगले जो सेकंड हमारे इसके लेक्चर रहेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे। फंजाई के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं फंजाई के अंदर। मेन ध्यान रखना है आपको एक एक ग्रुप्स के बारे में। एक होती है फाइकोमाइसिटिस। इनको हिंदी में जो कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यही हिंदी में भी यही नाम होता है। तो फाइकोमाइसिटिस का फाइकोमाइसिटिस ही नाम होता है। दूसरी होती है फाइकोमाइसिटिस के बाद में याद रखें एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ठीक। एक होती है आपकी बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, और एक होती है आपकी ड्यूट्रोमाइसिटिस, एक होती है आपकी ड्यूट्रोमाइसिटिस। ये टोटल 4 ग्रुप्स फंजाई के होते हैं, 4 क्लासेस होती है फंजाई की। इनसे क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, हमें 1-1, 2-2 पॉइंट्स जरूर क्लासेस के बारे में देखना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा पता चले। तो फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, ये क्लासेस इनके अंदर होती है, ध्यान रखना है।
कवक के अंदर। कवक सारी कैसी होती हैं, ये बहुकोश की होती है, केवल उसको छोड़कर, ईस्ट को छोड़कर। और साथ में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कवक कैसी होती है, तो ये मेनली हेटेरोट्रोपिक नेचर होती है, यानी कि हमेशा भोजन जो है दूसरे से लेने का काम करती है। वो चाहे पैरासाइट के फॉर्म में ले सकती है, यानी कि किसी के ऊपर आकर ले सकती है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो परजीवी होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट से लेने का काम करते हैं। प्लांट्स कौन कौन से हैं, अब प्लांट्स के बारे में याद रखें, प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो एक है आपका पहले प्लांट्स जो आए हैं सबसे पहले वो एल्गी है। एल्गी को हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, ध्यान रखना है। दूसरे कौन है, ब्रायोफाइट है। फिर कौन आए, ब्रायोफाइट आए थे, तो उसके बाद में ब्रायोफाइट के बारे में हम जानेंगे। ठीक, ब्रायोफाइट को हम क्या कहते हैं, पादप जगत का एम्फीबियन, यानी कि इनको कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद कौन है, तीसरे हैं आपके टेरिडोफाइट। नाम यही है आपके, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिख रहा हूँ, नाम सेम ही है, केवल ये देख लेना है इनको, हिंदी में आपको टेरिडोफाइट देखना है। चौथा जो आपका आता है वो है जिम्नोस्पर्म। इसके बाद जिम्नोस्पर्म आए थे, जिम्नोस्पर्म पादप के बारे में याद रखना है। फिर है आपके एंजियोस्पर्म, तो इसके बाद कौन आए आपके, एंजियोस्पर्म आए थे। ठीक, तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आए आपके। शैवालों का के अंदर ना तो पत्तियां थी, ना जड़ें थी, ना फूल था, ना फल था, कुछ भी नहीं था। ब्रायोफाइट के अंदर क्या थी, जड़ें जैसी संरचना आने लग गई थी, तने जैसी संरचना आने लगी थी। अभी वैसे स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए थे, पर थोड़े उन जैसे स्ट्रक्चर हो चुके थे। टेरिडोफाइट जो था, पहली बार इसके अंदर जाइलम फ्लोएम आए थे। इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। जिम्नोस्पर्म जो था, पहली बार बीज इसके अंदर बनने लगा था, पर अभी भी फल नहीं बना था, बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी। और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनके अंदर पहली बार फूल बना और साथ में पहली बार यहाँ पर फल बना। इस प्रकार के जीव जो हैं आपके एंजियोस्पर्म हैं, इस प्रकार के पादप हैं। याद ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अच्छे से याद रखें स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है और इसलिए हमें उस लेवल से पढ़ना है जितना। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में क्या पूछा जाता है ये और देख ले थोड़ा सा, एनिमल्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है। तो एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पोरीफेरा से, पोरीफेरा है। उसके बाद कौन है, सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा है। उसके बाद कौन है, टीनोफोरा है, टीनोफोरा है। उसके बाद कौन है, प्लेटिलमिंथिस है, प्लेटिहिलमिंथिस है। फिर कौन है आपसे, एस्किलमिंथिस है। फिर क्या है, एनेलिडा है। फिर है मोलस्का। फिर इकाइनोडर्मेटा। फिर हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। फिर कोर्डेटा। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। मेन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में कोर्डेटा के भी 5 क्लासेस होती हैं। इसके अंदर आपके फिशेज आती हैं, यानी कि मछली आती है, मछलियाँ, फिश। उसके बाद में आपके आते हैं एम्फीबियंस, यानी कि जो उभयचर होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, सरीसृप जिन्हें हम कहते हैं, सांप वगैरह हुआ। उसके बाद में आपके होते हैं बर्ड्स हुए, पक्षी आते हैं। और उसके बाद में मैमल्स हुए, यानी कि स्तनधारी आते हैं। क्लियर। तो ये 5 क्लासेस फिर कोर्डेटा के अंदर पढ़नी है हमें। तो ये सारे इन्वर्टेब्रेट्स हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है। और कोर्डेटा जो होता है ये वर्टेब्रेट्स होता है, यानी कि कशेरुक जंतु होता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, वर्टेब्रल कॉलम पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू देखा यहाँ पर कि किस तरीके से आपका जो क्लासिफिकेशन है उसका ओवरव्यू हमने देखा है। अब यहाँ से हमें कैसे कैसे और क्वेश्चन आते हैं उनको हमें कवर करना है। ये एक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में 4 से 5 चैप्टर आपके जो होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, ध्यान रखना। हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सारे को एक साथ करते जाएंगे। हमारा यहाँ पर टारगेट ये है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं उन बेसिस पर जानना है, साथ में ही एक टॉपिक वाइज हम उस तरीके से चलते जाएंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर पूरा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।